पर्यटन और विकास के नाम पर लगातार जिस तरीके से पहाड़ों को काटा जा रहा है, इसके अलावा जिस तरीके से जो नदियां भी सूखती जा रही है, कंक्रीट के जंगल हर जगह देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना तो कहीं पर्यावरण को खतरा और कहीं ना तो कहीं अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, फिलहाल आम जनता से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम। ओह टिकंदर। जी, जिस तरीके से जो कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कौन से कोर्ट है? जिस तरीके से जो पर्यावरण संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया और उसने ये कहा कि हिमाचल एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। जी। उसका मतलब ये होता है कि इसकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और अस्तित्व खत्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 3 सालों से लगातार हिमाचल में बाढ़ आ रही है। इस साल भी करीब 450 ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। जी। और हर साल 5,000-6,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 2023 में भी 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये आपदाएं, पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उससे पहले एक बात समझनी जरूरी है कि आपदाएं अब हिमाचल को और हिमालय को छोड़ेंगी नहीं। आपदाओं के साथ रहना सीखना हिमालय के लोगों को पड़ेगा। एक बात ये है, क्यों? क्योंकि जो जिसको हम बोलते हैं कि ग्लोबल विश्व स्तर पर एक जलवायु परिवर्तन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पेरिस में जब क्लाइमेट टॉक्स थी, मैं खुद उसमें डेलीगेट था, और पेरिस में हमने ये कहा था कि 1.5 डिग्री जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हम जब नापते हैं उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर 1 डिग्री बढ़ेगा तो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का मतलब है जैसे अगर आप अपने दादाजी से पूछेंगे या अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, हमारे बुजुर्गों से, तो 100 साल में 50 साल में एक बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट आता था। कहीं बादल फट गया, बाढ़ आ गई, ठीक, आती जरूर थी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी थी वो ऐसे थी। अभी जो क्लाइमेट साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये क्योंकि 1 डिग्री बढ़ने से ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में जो इजाफा होगा ये करीब करीब 25 से 30% हो जाएगा। और हिमालय दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज का मतलब जलवायु परिवर्तन का हॉटस्पॉट है, वल्नरेबिलिटी का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो 1.89 डिग्री पहुंच गया है। उसका मतलब क्या होता है कि ये जैसे हम केटल उबालते हैं ना पानी की, वैसे ही आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लो प्रेशर बिल्ड करता है और क्लाउड्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जो हमारे खासकर मानसून के यहाँ 2 तरह से बारिश आती है। एक है जो हमारे मानसून में आती है, एक जो हम जिसको नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो सर्दी में बर्फ लाती है। तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा बारिश लाएगा और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ेंगी। तो वो बार बार क्लाइमेट साइंटिस्ट जो IPCC बोलते हैं, उसको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 6 रिपोर्ट, अभी 7th बैठ गया है, वो ये कह रहा है कि आप तैयार रहो, अब आप आपदाओं के साथ ही आपको रहना पड़ेगा। अब हम उस स्टेज में आ गए हैं, अंशु जी आपको मैं बताऊं, कि अगर आप ये सारी बिल्डिंग गिरा दें हिमालय पर्वत की और सारे पेड़ लगा दें, तब भी आप वो स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। अब हम बच नहीं सकते। तो उसमें उसका एक तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि आप तैयार रहो। दूसरा तरीका ये है कि कम से कम आप जो विकास का रास्ता है वो विनाश के साथ मत लिखो उसको। उदाहरण के लिए, जैसे आप पहाड़ी आदमी हैं, पहाड़ में हमारे बोलते हैं कि घाट और शमशान घाट वो इकट्ठे ही रहते हैं। तो आप देखते हैं हमारे शमशान घाट और भी नदियों के पास होते थे और घाट भी पानी वहीं होता था। तो इसलिए घाट में 10-12 घाट बनाते थे गाँव में, 7-8 बजते थे, 2-3 तो हमेशा बह ही जाते थे। अभी थुनाग में जो हुआ वो सारे घाट थे, वहां पर 40-50 घाट। हमने वहां सेटलमेंट बनानी शुरू कर दी। तो हमारा जो विकास होगा, विकास का मतलब क्या है? रोड बनाना। विकास का मतलब क्या है? वैसे तो विकास मतलब रोजगार होना, कि आप जैसे घर बना रहे हो। तो ये सब काम जो होना चाहिए था, ये कम से कम उन जगह पर ना हो जहां पर विनाश तय है। विनाश तो और जगह भी तय ही है, आप मानो, उसका ये नहीं कि अगर जाखू में रहे तो वहां भी हो सकता है पटाखा। लेकिन क्वेश्चन है कि ज्यादा जाखू में चांस कम है, और समरहिल के नाले में जहां पर आपने देखा कि हमने 19-20 लोग शिव बॉडी में मर गए थे, अभी हमने फिर मंदिर कहां बनाया? शिव बॉडी में जाकर। तो कम से कम ये बेवकूफी ना करो, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। बिल्कुल यही है कि सबक लेना चाहिए। अगर देखा जाए, जिस तरीके से थुनाग की भी बात कर रहे हो, वहां भी 2023 में कहीं ना तो कहीं आपदा देखने को मिली, लेकिन इस बार अत्यधिक देखने को मिली। इसके अलावा जिस तरीके से जो विकास है, किस गति से हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए जो? अच्छा, ये तो देखिए, मतलब ये एक लंबी बहस है। मतलब आप मेरे से अगर पूछेंगे किस गति से होना चाहिए, तो मुझे कहना मुश्किल होगा, लेकिन किस तरह से होना चाहिए ये मैं आपको, इस पे मैं अपनी बात रख सकता हूँ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक क्वेश्चनर भेजा है हिमाचल सरकार को।
मैं तो समझता हूँ सबको भेजना चाहिए था। तो उसमें उन्होंने बोला कि तुम पहले बताओ तुम्हारा क्या है, जोनिंग है नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट उसमें कुछ चीजें मिसिंग भी है। उसमें मैं खुद अपने आप पार्टी बनने अभी चाह रहा हूँ, हम खुद भी, क्योंकि उसमें भी कुछ कमी है जो सुप्रीम कोर्ट की जो बहस चल रही है। तो अभी शायद वो 22-23 को लगी है, तो हम जल्दी उसमें खुद भी पार्टी बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कैसा होना, जैसे अब हम कह रहे हैं, दो चीजें बहुत प्रमुख होनी चाहिए। कोई भी आप डेवलपमेंट एक्टिविटी करो, इनफैक्ट अभी हम दीपक सामने जो हम बैठकर ये बात कर रहे थे, ऐसा नहीं, चीन भी तो फ्लाईओवर बना रहा है, चीन भी हाईवे बना रहा है, उनके तो इतना विनाश नहीं हो रहा है। तो जो भी विकास है वो विज्ञान के साथ होना चाहिए। अब विज्ञान अगर कहता है कि यार आप 4 लेन मत बनाओ यहाँ पर, तो मत बनाओ ना जी। अगर विज्ञान कहता है कि वर्टिकल स्लिट मत दो, 90 डिग्री पे मत काटो, तो मत काटो ना। और विज्ञान कहता है कि दो चीजें आपकी जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल, कि अगर ये रिज बना है तो इसके नीचे पत्थर की कितनी मजबूती है, कम से कम ये तो वैज्ञानिक लगा दो साथ में। आप आंखें बंद करके सिर्फ अपने ठेकेदारों को बढ़ाने के लिए तो काम मत करो ना, क्योंकि होगा क्या कि फिर तो वो सब खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताया अभी जितना हुआ, पुराने रोड अगर आपके मान लीजिए 100 थे, तो पुराने रोडों में 80 इंटैक्ट है, 20 ही गए हैं। गए कौन से हैं? नेशनल हाईवे। गए कौन से हैं? 4 लेन। बीआरओ के रोड आज भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीआरओ के मैंने कहा तो बहुत वैज्ञानिक फिर भी बेटर थे। तो हिमाचल में और हिमालय में जो रोड बनाने की टेक्निक है वो क्या है कि अगर रोड को बनना है एक साल में मान लीजिए 100 किलोमीटर, तो वो 100 ही बनना चाहिए। वो आप एक महीने में 100 किलोमीटर बनाने की कोशिश मत करो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर रही है, उस गति से इसको कर रही है, और इसलिए विकास के नाम पे वो विनाश पूरे यहाँ पर गढ़ रही है। दूसरी बात क्या है, घर किस बनावट कैसे होनी चाहिए, कहाँ घर बनने चाहिए, कहाँ नहीं बनने चाहिए, ये पूरा आपको, यार ये इंडिविजुअल के बस की बात ना, वो आपके बस की बात है। मैं कहाँ से लाऊंगा जियोलॉजिकल साइंटिस्ट? ये सरकार को हमारी पूरी कॉन्टूरिंग, जैसे मैं केरला अर्बन कमीशन का मेंबर था, अभी हमने खत्म किया, उसमें हमने एक एक पैच उनको बोला है जिसमें उन्होंने मेजर करके दिया है कि देखो भाई, जो वल्नरेबल जोन्स हैं, जहां पर तय है कि ये पानी है, जहां पर तय है कि यहाँ पर पत्थर नहीं है, मिट्टी, वहां पर मलबे पे घर मत बनाओ। तो वो तय वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है जी। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि जिस तरीके से जो विकास भी है वो कहना तो कहीं जो विज्ञान को मद्देनजर रखते हुए करे, और जिस तरीके से जो पहले भी आगे देखा जाए, कहाँ गए लोग? क्षेत्र थे, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या अच्छा, और ऐसे में कहना चाहिए विकास है वो शोक तो चलेगा पहले ही।